गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज स्टार्ट की थी स्टडी करना। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की वेलोसिटीज़ होती है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी वी, एंड थर्ड वन इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम यू से करते हैं। फिर हमने जो है आगे इनके जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों का एक्सप्रेशन तो हम फाइंड आउट कर चुके थे। अब हम जो है आज जो थर्ड टाइप की है दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, अब जो है अगर हम बात करें काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमारे पास क्या था कि पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वेयर। ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ वन एटम, एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो जो टोटल एम होगा मेरे पास ये क्या होगा, मोलिकुलर मास। एक सिंगल एटम है और उसका मास कितना है और उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने नंबर ऑफ यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। इसको जो है हम यहाँ पे स्मॉल एम एन की जगह पे कैपिटल एम लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। यहाँ से अगर यू स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को इधर ले जाएंगे, 3 PV डिवाइडेड बाई एम ये आ जाएगा। और काइनेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इज इक्वल टू RT। PV की जगह पे RT रख सकते हैं, तो 3RT डिवाइडेड बाई एम ये आ गई यू स्क्वायर की वैल्यू। और अगर यहाँ से यू निकालनी हो तो इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज़ यू इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई एम। ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी की वैल्यू है। अब इसको जो है हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डेरिवेशन फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर 1/2, और या फिर u इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे सी स्क्वायर DNC डिवाइडेड बाई n होल रेज टू द पावर 1/2। जनरली हमारे पास है क्या कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में हमारे पास जो है हमें 1/2 करना है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू हम वो निकालते हैं, u यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, और वो भी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने जो है 2 स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी जब हमने बाकी वेलोसिटीज़ कैलकुलेट की थी। ये जो हम स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन लेके चलते हैं, ये DNC की वैल्यू, ऐसे ही सेम वहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और इसको जो है फिर फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम जो है इक्वेशन 1 में जो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी DNC की, वो वैल्यू अगर यहाँ पे ले यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, दिस वन, ये है हमारे पास DNC की वैल्यू 4πm डिवाइडेड बाई 2πRT रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस MC स्क्वायर 2RT इंटू सी स्क्वायर। इस वैल्यू को जो है DNC की ये जो वैल्यू है n को भी इधर ले लेंगे, इस DNC की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर निकालने के लिए। यू स्क्वायर कैसे निकलेगा, बस आपको 1/2 नहीं लेके चलना है। यू की वैल्यू ये है तो यू स्क्वायर क्या होगा, विदाउट स्क्वायर रूट सिंपल वैल्यू होगी आपके पास। ये 1/n है, इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे DNC की वैल्यू पुट करेंगे n 4πm डिवाइडेड बाई 2πRT रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस MC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT सी स्क्वायर इंटू DC। ये हमारे पास वैल्यू थी। ये तो हमने सी स्क्वायर एस्टिस लिख दिया, 1/n एस्टिस लिख दिया। हमने DNC की वैल्यू, ये जो DNC की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमने DNC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसमें से जो कांस्टेंट होंगे उनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। n से n तो कैंसिल हो जाएगा, 4π और ये वाली पूरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। 4πm डिवाइडेड बाई 2πRT रेज टू द पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी
ई रेज टू द पावर माइनस एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2RT। ये भी सी स्क्वेयर है, ये भी सी स्क्वेयर है, दोनों को कंबाइन करेंगे सी रेज टू द पावर 4 आ जाएगा इंटू डी सी। अब हमें जो है एक ये है और एक ये है, मल्टीप्लाई में है। हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं u इंटू वी, यू इंटू वी वाला जो है हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे कि पहले फर्स्ट फैक्टर एस्टिज रहेगा, सेकंड की इंटीग्रेशन होगी, प्लस सेकंड फैक्टर एस्टिज रहेगा, फर्स्ट की इंटीग्रेशन होगी, वो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों की अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो उससे जो है हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन को लेट कर लेती हूँ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में जो हमने इंटीग्रल लिया है इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, ई रेज़ टू पावर एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2RT। हम जो है यहाँ पे सपोज करके चलते हैं एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2RT, इसको जो है हम एक्स स्क्वेयर के इक्वल पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट इसको। अब इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, सी स्क्वेयर है ये, सी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल दूँगी, सारी टर्म्स इधर चल जाएंगी और हमें क्या चाहिए, सी की पावर 4 चाहिए। सी की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2RT डिवाइडेड बाई एम एक्स स्क्वेयर। ये तो आपके पास थी सी स्क्वेयर की वैल्यू, देखो सी स्क्वेयर यहाँ पे है 2RT डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स स्क्वेयर। अब हमें चाहिए सी की पावर 4, मतलब उसका भी स्क्वेयर करना है तो ये स्क्वेयर कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर हम सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, 2RT डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स का स्क्वेयर। ये हमारे पास सी स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है। अब हमें जो है यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सी की पावर 4 चाहिए। इधर हम स्क्वेयर कर रहे हैं ना सी की पावर 4 बनाने के लिए, तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 2RT बाई एम का स्क्वेयर और एक्स का स्क्वेयर का इसका फर्दर स्क्वेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, और यहाँ से हमने एक तो निकाल ली इसकी वैल्यू। अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली, सी स्क्वेयर की वैल्यू ये है आपके पास। सी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या लेंगे, सिंपल इसका रूट ले लेंगे, 2RT बाई एम 1/2 और एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। सी किस लिए निकालना, ताकि सी की हेल्प से हम DC निकाल सके। DC क्या होगा, ये सारा फैक्टर तो कॉन्स्टेंट ही है, एस्टिस आ जाएगा 2RT बाई एम रेज़ टू पावर 1/2, एक्स की जगह पे आ जाएगा dx। ये हमारे पास आ जाएगी DC की वैल्यू। हमने यहाँ पे जो इंटीग्रल सोल्व करना था, ये देखो ये हमें इंटीग्रल सोल्व करना था एम सी स्क्वेयर बाई 2RT। अब हम इसकी जगह ना डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर। इस पूरे फैक्टर की जगह, इतना बड़ा फैक्टर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सी की पावर 4 की वैल्यू हमने निकाली, DC की वैल्यू निकाली। अब सिंपली जो है जो भी वैल्यूज़ निकाली इन तीनों की वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2RT सी रेज़ टू पावर 4 इंटू DC। ये है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, इस सारे की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वेयर। ये हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वेयर। सी की पावर 4 की जगह पे क्या पुट करना है, 2RT बाई एम होल स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर 4, और DC की जगह पे पुट करना है 2RT बाई एम पावर 1/2 इंटू DX। ये हो गया। देन अब इसमें से फिर से क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर निकाल लेंगे। 2RT बाई एम स्क्वेयर 2RT बाई रेज़ टू पावर 1/2, पावर कितनी है 2 + 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 + 1/2 दैट्स इक्वल टू 5/2। ये पावर बाहर आ जाएगी, 2RT बाई एम रेज़ टू द पावर 5/2। 0 टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर 4 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू DX। यहाँ तक का भी हमने सारा काम किया, वो किस लिए किया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। बिकॉज हमारे पास जो है मैथमेटिक्स में कुछ एक डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है हम डायरेक्ट टेबल से पुट करते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा आगे जाके एक्सपेंड हो जाएंगे कि इनको जो है सोल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम जो है टेबल से जो हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें। अब जो है एक यहाँ पे एक वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर 4 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर DX। इसकी वैल्यू टेबल से अगर हम देखें तो वैल्यू होती है 3/8 पाई रेज़ टू पावर 1/2। ये जो है हम सोल्व करते हैं ऐसे क्लास 12th में पूरे की पूरी डेरिवेशन, तो वहाँ का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट है, हमारा फंक्शन भी कुछ इसी तरह का बन गया। तो इस फंक्शन की जगह पे जो है हम डायरेक्ट जो है ये वैल्यू पुट कर सकते हैं।
ओके, हमारे पास क्या आएगा 3/8 पाई रेज टू पावर 1/2, सिर्फ ये आ जाएगा। और पुट करें 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस mc²/2 RT c रेज टू पावर 4 इंटू DC इज इक्वल टू पहले वाला फैक्टर 2 RT/m 5/2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सिंपल 3/8 पाई रेज टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा। ये वैल्यू हमने निकाल दी। किसकी वैल्यू निकाल ली? ये हमने इस वाले इंटीग्रल की। ये इसके आगे कॉन्स्टेंट टर्म थी, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यू चाहिए, क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी सारी का रूट ले लेंगे। अब आपके पास यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, वो वाला फैक्टर पूरा पहले लिखेंगे 4πm डिवाइडेड बाई 2π RT रेज टू द पावर 3/2। अब ये वाली वैल्यू 2 RT/m रेज टू द पावर 5/2 3/8 पाई रेज टू द पावर 1/2। अब इसको हमें जो है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो m की पावर 3/2 m की पावर 5/2, कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। ऐसे 2 RT रेज टू पावर 3/2 2 RT रेज टू पावर 5/2। तो इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। पहले यहाँ से पाई बाहर निकालते हैं, पाई की पावर 3/2 m/2 RT 3/2 2 RT/m 5/2 3/8 पाई 1/2। देखो पाई की पावर 1/2 पाई की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, मतलब ये पूरी पाई जो है कैंसिल हो गई हमारे पास। आगे फर्दर इसको सोल्व करें। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, फैक्टर क्या आ गया 3/2 m डिवाइडेड बाई 2 RT रेज टू द पावर 3/2 m डिवाइडेड बाई 2 RT। ये क्या है, देखो 2 RT/m है, दोनों को सेम करने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया। तो 5/2 की जगह पे क्या आ जाएगा -5/2, इसलिए किया, बेस सेम हो गया। अब हम पावर को जो है ईजिली ऐड कर सकते हैं। 3/2 ये पावर है 3/2, वो पावर है -5/2, कितना बचेगा -1 बचेगा हमारे पास। -1 का मतलब क्या, फिर से इसको उल्टा कर दो 2 RT/m, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 RT डिवाइडेड बाई m। ये हमारे पास आई यू स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, u चाहिए, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 RT/m और c स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। ये हमारे पास आ गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर हुआ। सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रल जो है इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करके उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे जो है पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमने जो है तीनों तरह की वेलोसिटीज़, वेदर प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज या फिर रूट मीन्स के तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब जो है हम इन तीनों में रिलेशन ड्राइव करेंगे कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। वो किस लिए करेंगे, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में जो है इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू ना कैलकुलेट करनी हो। हमें अगर एक वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, हम उससे जो है उस रिलेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकें। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मैं सिर्फ यहाँ पे सिंबल से लिख रही हूँ, इतना बड़ा नहीं लिख रही, अल्फा, एवरेज वेलोसिटी v एंड रूट मीन्स के वेलोसिटी u। इन तीनों में जो है अब हम यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करेंगे। तीनों को हमने सिंगल सिंगल करके डिटेल में स्टडी कर लिया। तीनों के एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या था, अल्फा इज इक्वल टू √2 RT/m। सेकेंड एवरेज वेलोसिटी 8 RT/m। थर्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 RT/m। ये तीनों हैं। अब इनसे जो है हमें रिलेशन ड्राइव करने, पहले देखते हैं सेम से जो है उनको कंबाइन करेंगे। RT/m RT/m, अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3 बच रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 3u। ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें, बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन्स के वेलोसिटी। 2/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 0.816u। तो ये आपके पास रिलेशन है जो हम फर्दर यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए।
ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करना चाहूँ दोनों को निकालने के लिए, तो v इज़ इक्वल टू यहाँ पे 8 है और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, अंडर द रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू यू। फिर से 3 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.921 यू। ये तीनों में जो है रिलेशन हो जाएगा। और इसको सेकंड वे में एक तो हमने ये निकाल लिया कि पहली जो है मोस्ट प्रोबेबल को निकाल लिया इन फॉर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर, एवरेज को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर। अगर हम तीनों में रिलेशन निकालना चाहें, सिंप्लीफाई जो है तीनों की रेशियो ले लो, 2RT/m 8RT/m 3RT/m। RT/m एंड RT/m तीनों में कैंसिल हो जाएगा। इसमें बचेगा √2, इसमें बचेगा 8/पाई, इसमें बचेगा √3। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसको सोल्व करेंगे 1.595 समथिंग आएगा एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा अल्फ़ा बी एंड यू में रेशियो की फॉर्म में। तो दोनों में से दोनों ही सही है। एक तो ये रिलेशन आ गया, डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, और एक ये वाला हो गया हमारे पास। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तीनों को, देखो तीनों को देख के पता चल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बी की और एक यू की। तीनों में सबसे हायर वैल्यू कौन से, यू, उसके बाद बी और उसके बाद लास्ट में आती है अल्फ़ा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें ग्राफिकली, जो हमने पहले प्लॉट ड्रॉ किया था इस तरीके से, इसमें सबसे मोस्ट प्रोबेबल ये होगी जो सबसे पीक वाली वैल्यू है, ये होगी अल्फ़ा, ये होगी वी और ये होगी यू। ये देख लो यहाँ से इधर हम लेंगे वेलोसिटीज, सबसे ज़्यादा यू होगी, उसके बाद वी और लास्ट में अल्फ़ा। और इधर प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके का जो है कई बार हमारे पास सिंपली कंपल्सरी क्वेश्चन में 1 मार्क में ग्राफ भी पूछ लेंगे, तीनों रिलेशन बताओ तीनों वेलोसिटी का जो है इन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इस तरीके से जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने से पहले हम इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि इन तीनों ही जो हमने वेलोसिटीज को ड्राइव किया इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि अभी जो आपने रिलेशन पढ़े वो आपको जो है साथ साथ यूज़ हो सके। ओके, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। आपको जो है देखो 3 वेलोसिटीज हमने निकाली, न्यूमेरिकल में ऐसे स्पेशली नहीं है कि किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है न्यूमेरिकल में कि हमें गिवन क्या है, जो हमें कुछ गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम जो है कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा मोस्ट सुटेबल यहाँ पे वे है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। अब जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रही है कि हमें जो है तीनों तरीके की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट अल्फ़ा वी एंड यू, तीनों कैलकुलेट करनी है ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट 427 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल एट 427 डिग्री। अब देखो क्या गिवन है, सिर्फ एक टेम्परेचर गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है ना। तीनों तरह की वेलोसिटीज निकालनी है और अकेले एक टेम्परेचर गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले टेम्परेचर का यूज़ करके कोई एक वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद तीनों में रिलेशन होता है, ये हमने रिलेशन निकालना वो निकाल लेंगे। अब जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें जो हमने ये देखी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, u इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 3RT/m। आर हमें पता गैस कांस्टेंट होता है, m यहाँ पे है मॉलिक्यूलर मास, SO2 हमें मॉलिक्यूल गिवन है, हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है, पुट करके हम यहाँ से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, 427 डिग्री सेल्सियस, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में, प्लस 273, ये हो गया 700 केल्विन। ये आ गया आपके पास टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर मास SO2 सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो का हो जाएगा 32 64 ग्राम मोल इनवर्स। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷ ऑक्स डिग्री
पर मोल। ये हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है। बस अब पुट कर दो सारी वैल्यूज़ में रिलेशन में। √3 इंटू आर की वैल्यू 10⁻7 इंटू 700 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास है 64। इस सारे को जो है सोल्व करेंगे, सोल्व मल्टीप्लाई करके तो कैलकुलेशन ये कर सकते हो। सारे को जो है मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट सोल्व करके आएगा 52230 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आता है हमारे पास सोल्व करके। अब एक हमने निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन है v = 0.921 इंटू यू। ये यू की वैल्यू जो आपने निकाली ये पुट कर दोगे, यहाँ से एवरेज आ जाएगी। और थर्ड निकालनी मोस्ट प्रोबेबल अल्फ़ा 0.816 इंटू यू। यहाँ पे यू की वैल्यू, दोनों में ही यू की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा और वी जो है हमारे पास तीनों कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जो है अगर सिर्फ टेम्परेचर गिवन है तो हम टेम्परेचर की हेल्प से पहले कोई एक वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वेलोसिटी की हेल्प से जो है बाकी जो दोनों वेलोसिटीज़ है जो हमने रिलेशन यहाँ पे स्टडी किए हैं इनको आपको माइंड में रखना है, उसकी हेल्प से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है अभी जैसे मैं ऐसा कर रही हूँ कि हर टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको अभी सोल्व करा रही हूँ, उसके बाद जो है फिर हम आगे करेंगे। अब जैसे सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है, इसमें आपको गिवन है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यूँ ही कैलकुलेट करनी है ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, ये गिवन है बस। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है NTP पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहें। तो हम इस वाले केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात हमें किसके लिए कैलकुलेट करनी है? नाइट्रोजन के लिए, और करनी है एट NTP। NTP पे जो है जो वैल्यूज़ हमारे पास प्रेशर की है, फिक्स वैल्यू है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। निकालने की है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यू के लिए हमें क्या चाहिए? 3RT डिवाइडेड बाई M। टेम्परेचर लेकिन हमें यहाँ पे जो है गिवन नहीं है, तो सबसे पहली बात प्रेशर कितना होगा? 760 mm नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में। और अगर हम इसको चेंज करें 76 इंटू 13.6 इंटू 981 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम वापस चेंज करके आते हैं। NTP पे हम वॉल्यूम कितना लेके चलते हैं? V = 22400 सेंटीमीटर क्यूब। मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एक आइटम का होता है 14, दो का हो जाएगा 28 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो इस कंडीशन में जहाँ पे आपको जो है NTP कंडीशंस गिवन है, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे U = √3PV डिवाइडेड बाय M। ये फॉर्मूला हम लगा के चलेंगे यहाँ पे। पुट कर दो वैल्यूज़, 3 प्रेशर की, वॉल्यूम की, मास 28। इस सारे को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने से हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो अगर आपको NTP पे गिवन है तो उस केस में जो है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे अलग अलग वे में जो है आपको क्वेश्चन गिवन हो सकता है। निकालनी हमें हर केस में मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ही है। अब अगर सिंपल टेम्परेचर गिवन है उस तरीके से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी NTP वाली कंडीशंस में कर ली। अगर अदर देन NTP कंडीशंस गिवन हो उस केस में, जैसे रूट में ये निकालते हैं, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mm प्रेशर। इस केस में देखो आपको कंडीशन जो गिवन है वो अदर देन NTP गिवन है। तो सबसे पहले जो है हम इन कंडीशंस में जो हमें कंडीशंस गिवन है, टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम। कंडीशंस कैसे निकालेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, और सेकंड है गिवन कंडीशन जो आपको गिवन है। नॉर्मल के केस में प्रेशर होता है 760 mm, वॉल्यूम होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। और यहाँ पे क्या गिवन है प्रेशर आपको? 800 mm,
क्योंकि हमें mm में गिवन था इसलिए हमने ये भी mm में लिया, इसको चेंज नहीं किया। वॉल्यूम हमें नहीं गिवन है। टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे केल्विन में है तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके 290 केल्विन। इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। 6 टोटल वैल्यूज चाहिए, इसमें से सिर्फ एक ये वाली वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 273, 800 मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइडेड बाई 290। यहाँ से V2 निकाल देंगे, 760 इंटू 22400 इंटू 290 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 800। इस सारे को सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम की वैल्यू। अब ये तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड कर देना है हमें। सॉल्व करते हैं इसको, ये वैल्यू आती है 22600 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए था, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। u इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 3pv डिवाइडेड बाई m। 3 प्रेशर हमारे पास कितना है 800 mm। इसको चेंज करेंगे फिर से वही 9 सेंटीमीटर वाले इस फॉर्मूले में 13.6 मल्टीप्लाई बाई 981। वॉल्यूम आ गया 22600 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्लोरीन का है 35.5 होते हैं, तो दोनों का हो जाएगा कंबाइन करके 71। ये आप सोल्व कर दोगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो एक टाइप के न्यूमेरिकल इस तरीके के भी हो सकते हैं। हमने टोटल अभी तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल देखे। एक जिसमें सिंपली टेम्परेचर गिवन था, सेकंड जिसमें हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशंस गिवन थी, थर्ड में हमारे पास अदर देन एनटीपी कंडीशंस थी। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल करेंगे उस केस में हमारे पास क्या है, डेंसिटी और प्रेशर गिवन है। जैसे क्वेश्चन है ऑक्सीजन हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.429 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी। कैलकुलेट RMS, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये देखो ऑक्सीजन है डेंसिटी ऑफ दिस, हमें डेंसिटी गिवन है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन में। हमें यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी गिवन है तो हम जो है अपने इस फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे। सॉरी, डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी का गिवन है तो आप फॉर्मूले को चेंज कर दोगे 3p डिवाइडेड बाई d। d मतलब डेंसिटी। ये मैंने कैसे करा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा डेंसिटी। बस इतना हमने चेंज कर लिया। प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब 76 इंटू 13.6 इंटू 981 डाइन्स पर स्क्वेयर सेंटीमीटर। डेंसिटी आपको गिवन है 1.429 ग्राम पर लीटर। इसको भी क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में सारे यूनिट चल रहे हैं चेंज कर लेंगे, लीटर है 429 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 zeros है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 0.00149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल दो बस, इसमें पुट करके सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 3 इंटू 76 इंटू प्रेशर 13.6 इंटू 981 डिवाइडेड बाय 0.00149। इसको सोल्व कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। आगे एवरेज निकालनी, एवरेज का जो रिलेशन था पीछे v इज इक्वल टू 0.921 इंटू यू, यही रिलेशन यूज करेंगे। 0.921 इंटू यू, यू की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम जो है यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इस वे में आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अलग अलग वे में जो है ऐसे
वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अभी तक तो हमने देखा टेम्परेचर प्रेशर की बात गिवन थी। अगर हमें जो है काइनेटिक एनर्जी की बनो, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी किया था, या फिर आपको निकालनी हो, गिवन भी हो सकती है सोल्व करने को, कुछ और निकालना उसमें, या फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 5th है ना ये, कैलकुलेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 moles of a gas at 27 डिग्री सेल्सियस। 2 मोल्स के लिए निकालनी है इस टेम्परेचर पे। सबसे पहली बात, 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला लेके चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R इंटू टी। ये हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी का। 2 मोल्स के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 RT। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो सबसे पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज होगी केल्विन में, 273 ऐड करके ये हो जाएगा 300 केल्विन। आर की वैल्यू गैस कॉन्स्टेंट 314 जाउल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। पुट कर दे दोनों वैल्यूज़। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 8.314 इंटू 300। इसको सोल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इस वे में काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट भी करनी हो सकती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी गिवन है उसका जो है यूज़ हम किसी उसमें कर भी सकते हैं। तो ऐसे है सारे न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के जो हमने अभी तक वेलोसिटी या फिर मैं बात कहूँ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी। बट आपको जो है क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है कि उसमें क्या आपको गिवन है और क्या निकालने के लिए कहा है। अगर न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई बनाना है तो सबसे बेस्ट वे है कि सबसे पहले आपको जो जो गिवन है वो लिखो, उन सब के यूनिट सेम करो, फिर देख लो कि जो नहीं गिवन है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो सुटेबल है वहाँ पे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।